Hello, good evening friends. Class 11th we were dealing with dimension and dimensional formula. Question arises why we are talking about that, why we are studying it, what is the use of it. So that's what my topic is today, that application of dimensions and dimensional formula. The first use of dimension is to check the वैलिडिटी, यदि आप ये वर्ड नहीं पकड़ पाते हैं, करेक्टनेस ऑफ ए फॉर्मूला और इक्वेशन. The formula is correct or not, we can check it with the dimensional property. Right? Just for example, if I have a formula y equal to fx, generally in formula we have two sides only. This is LHS and this is what? RHS, right? So, principle of homogeneity, we use a word, principle of homogeneity. This formula will be correct if and only if. Remember, I will use double F. It means if and only if dimension of LHS is just equal to dimension of RHS, right? This is when we are having only two sides, left hand side and RHS means right hand side. Second case, if in an equation we have instead of two sides, we have y is equal to f1x plus f2x minus f3x and so on, कितनी भी terms हो सकती हैं. So it will be correct. Remember this thing, according to principle of homogeneity, you will take one by one, correct. If and only if, इसको ढंग से देखिए, डायमेंशन ऑफ LHS नहीं लिखेंगे हम लोग, y इक्वल टू डायमेंशन ऑफ f1x इक्वल टू डायमेंशन ऑफ f2x. नो मैटर वेदर इट इज प्लस और माइनस, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सबको इंडिविजुअली इक्वल होना पड़ेगा. n तक टर्म है तो n तक जा सकते हैं हम. ये कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, राइट. केवल दो टर्म है तब तो ये लगा लो, और तीन से दो से ज़्यादा टर्म है तो इसको लगा लो. अब इसका एग्जाम्पल पकड़ते हैं हम लोग, कैसे करें, देखें कैसे यूज़ करें, राइट. 9th में पढ़ा था सिंपल पेंडुलम, यहाँ भी आएगा लेकिन थोड़ा सा ही देखते हैं. टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला है t इज इक्वल टू 2 पाई रूट, मुझे नहीं याद आ रहा, मैं लिख देता हूँ, L/G, राइट. मैं इसको चेक करना चाहता हूँ ये सही है या गलत है, ठीक है. तो इसमें इज करेक्ट और नॉट, ये हमें निकालना है. तो ये इसमें LHS हो गया, ये इसमें RHS हो गया, राइट. हम यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू, ये जो लिखना ज़रूरी है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. अभी लिखा, क्या कहता है, इट विल बी करेक्ट इफ एंड ओनली इफ. थोड़ा प्रैक्टिस करोगे बार बार अपना आप ही हो जाएगा. डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS. मैं इसको ब्रॉड वे में दिखा रहा हूँ, करना कैसे, वरना शॉर्टकट भी कर सकते हैं. तो अब पहले पकड़ेंगे हम लोग LHS. LHS में क्या है मेरे पास, टाइम पीरियड t. तो t का डायमेंशन क्या है, सबको पता है, t, ठीक, कोई ज़्यादा निकालने की जरूरत नहीं है. राइट हैंड साइड RHS में क्या है आपके पास, 2 पाई रूट L/G. 2 पाई एक नंबर है, कोई डायमेंशन नहीं, इसको देखेंगे हम लोग. L का डायमेंशन कैपिटल L, G ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है तो LT-2.
तो L से L ख़त्म, काटना नहीं, मैंने पहले ही बताया था कि t-2 ऊपर जाएगा तो T2 बन जाएगा। और यदि आप इसका निकालें स्क्वायर रूट, ये T आ गया। ठीक, LHS में भी T था, RHS में भी T था, राइट। हम इसको कंक्लूड कर देंगे एज डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS, सो इट इज़ ए करेक्ट फॉर्मूला। ठीक है सर, एक सही फॉर्मूला है, कोई गड़बड़ नहीं है इसमें, ऐसे निकाल सकते हैं। इसी तरह से आप कोई भी फॉर्मूला चेक कर सकते हैं। जैसे सपोज करो आपने प्रेशर का पढ़ा था, P इक्वल टू HDG इज़ करेक्ट और नॉट, सही है या नहीं है, राइट। तो ये आपका LHS और ये आपका RHS। इसको आदत बना लो इस सेंटेंस को लिखना। होमोजेनिटी, राइट। क्या होना चाहिए, डायमेंशन ऑफ LHS मस्ट इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS। ठीक है, पकड़ लो डायमेंशन ऑफ LHS। आप देखो LHS में क्या है मेरे पास, P है। P क्या होता है, प्रेशर। प्रेशर क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। डायमेंशन निकालना सीखना है, ये आ जाएगा ML-1T-2 फोर्स अपॉन एरिया, राइट। अब हम राइट हैंड साइड में देखें, RHS में क्या है मेरे पास, HDG, राइट। H इसमें डेप्थ होती है, तो डेप्थ का डायमेंशन L मीटर ही तो है। D डेंसिटी हमने बताया था, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ML-3। और G क्या होता है, एक्सेलरेशन है, LT-2। देखो क्या बचा, M तो ये है, L1 यहाँ है, -3 यहाँ है, +2 ये हो गया तो -1 बचा। ठीक है, ये और ये +1 हो गए तो 2 हो गए, -3 -1 और -2 ये आ गया। क्या ये वही चीज़ नहीं आ गई, ठीक। तो एज यहाँ भी वही डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS, सो इट इज़ करेक्ट। ये भी सही है। तो आप किसी भी फॉर्मूले को चेक कर सकते हैं। अब इसी तरह से हम इक्वेशन पकड़े, एक डबल साइड का लिया था हमने, एक इक्वेशन लेके देखें। S इज इक्वल टू डिस्टेंस टाइप सेकेंड इक्वेशन पढ़ी थी, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। इसको चेक करना है वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट, ये सही है भी या नहीं है, राइट। तो आपको याद हो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहा था, y इज इक्वल टू F1x प्लस F2x, जितना भी हो, 3 4 5 कितनी भी टर्म हो, राइट, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। It will be correct if and only if dimension of all side will be equal। ये करेक्ट कब होगा, जब डायमेंशन ऑफ y इक्वल टू डायमेंशन ऑफ F1x इक्वल टू डायमेंशन ऑफ F2x। और होता तो मॉल भी ले देते, तो यहाँ दो ही साइड है। तो डायमेंशन ऑफ y में मेरे पास क्या है, s, मेरे पास ऐसे है, s इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग सही कब होगा, इफ द डायमेंशन ऑफ S इक्वल टू डायमेंशन ऑफ UT इक्वल टू डायमेंशन ऑफ हाफ AT स्क्वायर। यदि ऐसा होता है देन इट विल बी करेक्ट, तभी सही होगा, अदरवाइज नहीं। चेक कर लेते हैं। S क्या है, डिस्टेंस ट्रैवर्स की डिस्टेंस की क्या डायमेंशन है, ये U वेलोसिटी था तो LT-1, T टाइम था तो T लिख दिया। इधर आ जाओ, हाफ नंबर है, कोई डायमेंशन नहीं, A एक्सेलरेशन था, LT-2 और T फिर से टाइम है तो T का स्क्वायर T2। तो क्या आ गया, ये तो L है साहब,
यहाँ t-1 है और ये t+1 है, हो गया ख़त्म, खाली रह गया l। इधर भी t-2 और ये t+2 है, ये भी रह गया l, तीनों इक्वल हैं, राइट। सो इट इज़ करेक्ट। इस तरह से हम इक्वेशन को चेक कर सकते हैं कि सही है या नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीका। अब इसी का उल्टा, इसको उल्टे में भी यूज़ कर सकते हैं हम। देखो कैसे, क्या कहना चाह रहे हैं हम। सपोज मेरे को दिया हुआ है इफ़ v इज इक्वल टू AT² प्लस BT माइनस C, ठीक है, ये दिया हुआ, इसका करेक्ट रिलेशन बोल रहा है सही है, राइट। इसमें v जो है वेलोसिटी है और t टाइम है, ये दो नोन वैल्यू हैं। इसका यूज़ करते हुए कहता है फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ a, b एंड c, जो अननोन थे, इनकी डायमेंशन निकाल डालो, कहता है ये। इसका उल्टा हो गया एक तरह से, ये कह रहा है ये सही है, और हमको ये सही है तो फिर ये डायमेंशन निकालनी है, कैसे सही है, राइट। द सेम कैरेक्टरिस्टिक अकॉर्डिंग टू, ये थोड़ा लिखना सीखो, थोड़ा बहुत लिखना भी पड़ता है, किससे कर रहे हो आप। होमोजेनिटी, इट विल बी करेक्ट, इट विल बी करेक्ट कब, इफ एंड ओनली इफ, क्या कहा था उसने, डायमेंशन ऑफ ईच एंड इंडिविजुअल v इक्वल टू ईच अदर, डायमेंशन ऑफ v इक्वल टू डायमेंशन ऑफ AT² इक्वल टू डायमेंशन ऑफ BT इक्वल टू डायमेंशन ऑफ C, ठीक साहब। तो इसका यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अब हम एक एक का पकड़ें। ये कहता है डायमेंशन ऑफ v मस्ट इक्वल टू डायमेंशन ऑफ AT², तो v और t तो नोन है, a ही अननोन है, तो डायमेंशन ऑफ a क्या आ जाएगा, डायमेंशन ऑफ ये v और ये t² नीचे आ जाएगा क्योंकि a के साथ था, राइट। ऐसे इसको देखें, डायमेंशन ऑफ v इक्वल टू डायमेंशन ऑफ BT, तो इससे क्या आ जाएगा, डायमेंशन ऑफ b जो आएगा वो डायमेंशन ऑफ v/t हो गया। तीसरा देखें तो तीसरा पार्ट में क्या हो रहा है, सीधे दे रहा है डायमेंशन ऑफ v इक्वल टू डायमेंशन ऑफ c। तो यहाँ पकड़ लो साहब, v का डायमेंशन क्या था, LT-1 अपॉन T2, तो डायमेंशन ऑफ a क्या आ गया, LT-3, सिंपल। यहाँ देखें डायमेंशन ऑफ b क्या बना, LT-1, डिनोमिनेटर में t, ये हो जाएगा LT-2। काटने की जल्दी मत करना, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। और ये तो सीधे ही कह रहा है डायमेंशन ऑफ c जो है वेलोसिटी के बराबर होगा, LT-1। तो ये उसका उल्टा है, सही है तो अननोन निकालो और नहीं है तो सही प्रूफ करो, ये तो हो रहा है। थोड़ा सा टिपिकल चलें इसी प्रॉपर्टी को, एक वंडरवाल गैस इक्वेशन आएगी, P प्लस A अपॉन v², v माइनस बी इज इक्वल टू RT होता है एक, इसको कहते हैं वंडरवाल गैस इक्वेशन। कुछ नहीं, आपको इक्वेशन से मतलब है, कहेगा फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ A एंड B, इनको निकालो, बाकी तो आपके पास हैं, ठीक है। अब इसके लिए क्या करें, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, तो इंटू आ रहा है तो पहले इंटू करके देख लेते हैं। देखो तो PV माइनस PB, फिर इससे मल्टीप्लाई करो, A/V रह जाएगा माइनस AB/B², एल्जेब्रिकल मल्टीप्लाई सिंपल इज इक्वल टू RT। आया ऐसा कुछ, इसको खोल के। अब
अकॉर्डिंग टू, बस ये लिख देना है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। यदि ये सही है तो कब है साहब, डायमेंशन ऑफ पी वी मस्ट इक्वल टू डायमेंशन ऑफ पी बी, प्लस माइनस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बराबर होनी चाहिए। डायमेंशन ऑफ ए अपॉन बी, डायमेंशन ऑफ ए बी अपॉन बी स्क्वायर, डायमेंशन ऑफ आर टी। अब देखो हमारा कहाँ फंसे हुए हैं, ए और बी। सिंपल, इन दो को देखो तो, ये वाले दो, यहाँ केवल ए अननोन है, और ये वाले दो देखेंगे तो इसमें केवल बी अननोन है। हम इनको ही पकड़ लेते हैं, हमें ज़्यादा करने की क्या ज़रूरत है। देखो डायमेंशन ऑफ पी वी इक्वल टू कहता है डायमेंशन ऑफ ए अपॉन बी, तो मुझे तो ए चाहिए साहब, तो डायमेंशन ऑफ ए क्या हो जाएगा, ये वी क्रॉस मल्टीप्लाई में आ जाएगा डायमेंशन ऑफ पी वी स्क्वायर हो जाएगा। एक ही है, ठीक है। ऐसे ही इनको देखो तो, डायमेंशन ऑफ पी वी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ पी बी, ठीक। तो पी से तो पी खत्म हो गया, तो सीधे आ गया। डायमेंशन ऑफ बी क्या हो गया, डायमेंशन ऑफ वी, याद रखिए बड़ा बी बना रहा हूँ, ये वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम का डायमेंशन आंख बंद करके क्या होना चाहिए, L3, बस ये तो सीधे आ गया। अब इसको देखो तो, प्रेशर का डायमेंशन था ML-1T-2, वॉल्यूम का था L3 और उसका भी स्क्वायर है, तो ये बच जाएगा ML5T-2। सिंपल तरीका था, कितने भी टिपिकल इक्वेशन हो हम लोग डायमेंशन निकाल सकते हैं, राइट। तो ये तो हो गया चेक करना, चेक से उल्टे करके उसको वैल्यू निकालना। इसमें कई सारे सवाल हैं, आप करेंगे तब जाके सामने आएंगे, फिर हम उनको करेंगे। एक तरीका और सिखा देता हूँ आज के लिए। तब ये तो था करेक्टनेस चेक करना। अब यदि हमें पास नहीं है, सही कैसे प्राप्त, कैसे एडजस्ट करें, तो इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी है टू एस्टैब्लिश the relation between different physical quantity। कैसे इंटररिलेट करें, राइट। इसको हम क्वेश्चन फॉर्मेट में देखें। हमने कहा time period of a simple pendulum does depend on, पहला दिया उसने लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, धागे की लंबाई, और दूसरा दिया वैल्यू ऑफ स्मॉल जी एट दैट प्लेस, उस जगह पे एल और जी पे डिपेंड करता है कि वो कहेगा फाइंड आउट द रिलेशन, फाइंड आउट द रिलेशन बाय यूजिंग डायमेंशनल मेथड। ठीक है, बहुत सिंपल सा तरीका मैं सिखा रहा हूँ आपको। किसका क्या उसने, टाइम पीरियड डज डिपेंड, ठीक है, कौन डिपेंड कर रहा है, टाइम पीरियड। किस पे डिपेंड कर रहा है, ये देखो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, एल लिख दिया मैंने, एंड या इसको स्मॉल एल लिखो क्योंकि कैपिटल हम यूज़ कर रहे हैं हम लोग, और दूसरा स्मॉल जी। कहता है साहब ये सही है, ठीक है, इस पे हमको रिलेशन लाना, लेकिन एलर्जी की पावर तो हमको पता ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, लेट द पावर ऑफ एल एंड जी बी ए एंड बी रेस्पेक्टिवली,
ए एंड बी रेस्पेक्टिवली, राइट। देन इट इज, हम ये मान के चल रहे हैं ए और बी ले लें तो अब सही होगा ये। सवाल उठता है ए और बी आएगा कितना, तो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल और जी की पावर बी ए ले लिया, ठीक। अब हम ये मान के चल रहे हैं कि भैया जब ए और बी हैं तब ये सही है, तो ये सही कब होगा, फिर से वही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, इट विल बी करेक्ट इफ एंड ओनली इफ, क्या बताया था, डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS, यदि बराबर होंगे तभी तो होगा सही। अब LHS में क्या आपके पास T, तो T का डायमेंशन T ही हुआ। RHS में क्या है L की पावर, L का डायमेंशन L ही होगा, इसकी पावर कितनी है A। G ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसका डायमेंशन LT-2, इसकी पावर B। हम मान के ये चल रहे हैं, तो देखो अब क्या हुआ, तब क्या आया, तो ये आ गया, इधर आ रहा T, इधर आ जाएगा ये L, एक यहाँ है और L की पावर B यहाँ है, तो L की पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई करने पे पावर ऐड हो जाती है, और T की पावर -2B, ऐसे आ गया। लेकिन इधर तो मेरे पास L है ही नहीं, तो सिंपल सा तरीका है, किसी भी चीज़ की पावर 0 1 होती है, इसलिए हमने L0 लिख दिया, ऐसे कर दिया इसको, कोई आफत कुछ नहीं। अब हम कह रहे हैं ये सही है साहब, सही कब होगा, जब इनकी पावर बराबर होंगी, इक्वेटिंग द पावर, क्या क्या इक्वेट दिख रहा है आपको, जहाँ a प्लस बी है वहाँ क्या है 0, तो a प्लस बी इक्वल टू 0। दूसरा जहाँ -2b है उसकी वैल्यू 1, तो साहब इससे बड़े आसानी से b मिल जाएगा, b इज इक्वल टू -1/2। a b की वैल्यू -1/2 रखा 0, तो a इज इक्वल टू क्या आ गया +½ तो यानी a की वैल्यू यदि +½ और b की वैल्यू -½ हो तभी ये सही होगा। सो रिलेशन क्या बन गया, t की पावर l की पावर कितनी है +½ 1/2, j की पावर -½ -1/2। आप यहीं छोड़ दीजिए, सही है। नहीं यदि थोड़ा सा आता है तो याद रखिए √, जब अपॉन में 2 होता है तो √ हो जाता है, l प्लस का ऊपर g माइनस का नीचे, बस ये करेक्ट रिलेशन आ जाएगा, विल बी द करेक्ट रिलेशन। आपको 2π लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप इतने पे छोड़ दीजिए, ठीक है। ओके, आज इतने पे प्रैक्टिस करिए जितनी हो सकता है, थोड़ा थोड़ा करके करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप ऑन सब्सक्राइबिंग अस, गॉड ब्लेस यू।